है ना? अगर अपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस चीजों को, पहले भी होता है, अभी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मीडिया लॉट ऑफ थिंग इज दैट, तो आपका जो आपकी जो मीडिया में जो न्यूज चीजें जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं डाउट्स पैदा होते हैं और ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रीच होता है सर इससे। बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट सच थिंग, लाइक आई मीन मैं तो कहता हूँ कि आरटीआई का मिसयूज हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऐसा थोड़ी ना कि मैं प्रो ट्रांसपेरेंसी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रो ट्रांसपेरेंसी नाम पर मैं ठीक है, हमने है कुछ हो जो नोटिस लगते हैं तो जी जी बिल्कुल सही है। मैं पूरी फैकल्टीज को या सभी डॉक्टर्स को या पूरे सिस्टम को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सब ग्राउंड्स के आधार पे मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसी जो कमियां हैं, अगर इनको दूर नहीं किया गया तो इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। I fully endorse Devendra Agarwal's point of view. There is nothing wrong in telling whatever he has experienced. I would like to just point out a single point of this thing. The prescriptions which the doctor gives is not supposed to write the company's name. They are only supposed to write the composition and not the company's name. हिंदी में बता दीजिए। एग्री सर, हमें कंपोजिशन, डॉक्टरों को कंपोजिशन नेम जो जेनेरिक हिंदी में बताइए हैं उसके साथ बोल्ड अक्षर, कैपिटल अक्षर में ही दवाइयां लिखनी चाहिए, ऐसा रूल्स हैं। ये एफडीए में भी है, एमसीआई ने भी घोषित किया हुआ, और कई बार दिशा निर्देश हेल्थ सेक्टर्स में जो हेल्थ गवर्नमेंट्स होती है वो निकालती रहती है मिनिस्ट्रीज, उसके बावजूद भी उसका फुलफिल नहीं किया जाता है। आज जो फार्मासिस्ट हैं कई गंभीर दवाइयां ऐसी खुले में बेच देते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता है। हम आए दिनों पेपर में देखेंगे कि कई सारी मेडिसिन पकड़ाई, ये नशे के रूप में उपयोग हो रही थी। हम कई सारी चीजें पाएंगे सर हमारे सिस्टम्स में जिसकी कोई कमियां नहीं है। अगर हम बोलें, अगर आप जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, तो अब जैसे मैं एक बात उठाता हूँ कि भाई जैसे स्टेम सेल्स, एक स्टेम सेल्स पर जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है स्टेम सेल, कि हमें स्टेम सेल से हम नया बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे, आदमी को सुधार देंगे, कई किडनी बन जाएगी, शरीर बन जाएगी, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए पेशेंट से लूटे जा रहे हैं, जबकि ये जो है कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है, उसको कोई प्रूवन ड्रग्स घोषित नहीं किया गया है स्टेम सेल्स को, लेकिन स्टेम सेल्स को प्रूवन ड्रग्स और ट्रीटमेंट के तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का इसमें किया जा रहा है। मैं तो बाकायदा नाम लेके, मेरा एक प्रकरण चल रहे हैं, मेरे मुंबई में 5 डॉक्टरों के खिलाफ है, गुजरात में 3 डॉक्टरों के खिलाफ है, मेरा जो स्टेम सेल्स के लिए जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है उसके पास है, आईसीएमआर में मेरे केसेस चल रहे हैं, एमसीआई में मेरे केसेस चल रहे हैं, तो मेरे छत्तीसगढ़ में केस हैं, हाई कोर्ट में केस हैं, तो इवन मैं खुद इसमें काम कर रहा हूँ। अब तो मैं इसमें जान रहा हूँ। अभी हमने अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने एक स्कैंडल लास्ट 2 इयर्स पहले का है, हमारे पास एक केस हमें आया हमारे पास भिलाई का। उस केस में हमने देखा कि 5 बच्चे एचआईवी इन्फेक्टेड हो गए, और 5 बच्चे जो एचआईवी इन्फेक्टेड हुए वो इसलिए हुए क्योंकि उनको एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। अब आप बोलेंगे कि एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे हो गया, तो टेस्टेड ब्लड सेंटर से मिला, है ना। जब हम उस केस के तफ्तीश में गए तब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सीडीएस को लेवल से हुई, एफडीए लेवल से हुई, डायरेक्टरेट लेवल से हुई, एनबीटीसी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से लोग आए, वहां से हुई। तो हमने पाया कि जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं ब्लड सेंटर। जो उनकी मशीनरीज हैं वही प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जो उनके यहाँ काम करने वाले जो बंदे हैं वो उस रूल्स के अनुसार नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको काम करना नहीं आता कि कैसे टेस्ट करना है। तो ऐसे में ये खामी बनी रह सकती है। 5 छोटे बच्चे, 5 साल से नीचे के 5 छोटे बच्चे एचआईवी इन्फेक्टेड हुए। आज मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ, हमारे पास जो केस स्टडी है, हमारे यहाँ 2000 बच्चे जो 14 साल से नीचे के हैं वो एचआईवी इन्फेक्टेड पाए गए, और 14 साल से नीचे जो एचआईवी इन्फेक्टेड बच्चे पाए गए, इनके पेरेंट्स 700 से अधिक पेरेंट्स इन्फेक्टेड नहीं है। और कोई 14 साल से नीचे का बच्चा अगर इन्फेक्टेड है और उसके पेरेंट्स इन्फेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए पूरा मेडिकल सिस्टम दोषी है कि वो इन्फेक्टेड हुए कैसे,
क्योंकि वो सेक्सुअल इश्यूज क्रिएट कर नहीं सकते। और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मेडिकल सिस्टम्स का, चाहे वो सर्जरीज हो, चाहे ब्लड सेंटर्स के इश्यूज हो, चाहे कुछ भी XYZ, वो मेडिकल सिस्टम के हिस्से के कारण ऐसे स्थिति पे पहुंचे हैं। कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। हम जब जाते हैं सेरेब्रल पाल्सीज और ऑटिज्म, इस तरीके के मंदबुद्धि बच्चों के बारे में जब जाते हैं, तो हम लोगों को एक प्रोटोकॉल मिलता है कि भैया एस्पेक्सिया, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन क्रिएट हुई, जिस कारण से उनके ब्रेन जो है डैमेजेस हो गए, इस कारण से वो बच्चे सिस्टम नहीं कर रहे। लेकिन जब उसमें बचाव में जाएंगे तो कई बातें निकल के आएंगी। और ऐसे लाखों बच्चे हैं जो मंद बुद्धि या अपाहिज विकलांगता के रूप में माँ बाप के ऊपर भी तकलीफ बने हुए और अपना जीवन भी तकलीफ के साथ बिता रहे हैं। तो इश्यूज की कमी नहीं है जिसके लिए मेडिकल सिस्टम दोषी नहीं है। हमने उस ब्लड बैंक के अंदर में गया, हमारे छत्तीसगढ़ में 78 ब्लड बैंक थे, हमने 22 ब्लड बैंक का सस्पेंशन करवाया। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी गवर्नमेंट ब्लड बैंक, जो PSU ब्लड बैंक से संचालित, उसका तक सस्पेंशन हुआ। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। आज स्टेम सेल्स पर ICMR हमारे केस पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। जो सामने वाली पार्टी है वो हाई कोर्ट दिल्ली में केस लगा दी और वो कोई केस जो है पेंडेंसी में चल रहा है ना। हर जगह आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स कॉलोनी के बीच में खुल गए हैं। ये कॉलोनी, आज अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे यहाँ बीच में बीमारियां फैलती हैं, इन बीमारियों के फैलने का 25% से अधिक कारण हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स के यहाँ में बहुत सारे बीमार लोग जाते हैं, वहां पे जो बीमार होते हैं उनके जो वेस्टेज रहते हैं, जो भी उनके जो चीजों का निस्तारण होना चाहिए, वो निस्तारण सही तरीके से होता नहीं है। और हम हॉस्पिटल जाके अपने आप को बीमार कर लेते हैं कई सारी नई बीमारियों के साथ में। और ये हॉस्पिटल्स, ऐसे कई हॉस्पिटल्स आपके कॉलोनी में मिल जाएगा, घर के बगल में मिल जाएंगे, पड़ोस में मिल जाएंगे, जिनके शौचालय के मूत्र हो, चाहे पॉटीज हो, जो भी है, आपके सीवरेज में जा रहा है, उनके बायोमेडिकल वेस्ट शायद कूड़े में आप बाहर में पड़े हुए हैं। दवाइयां जो है, खराब दी दवाइयां जो है, एक्सपायरी दवाइयां जो है, गाय भैंस खा रहे हैं। तो ये सारी चीज बहुत बड़े इश्यूज है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सब चीजों में RTI एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें जिम्मेदार लोगों को के माध्यम से कि उसने क्या काम किया, अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, हमें नहीं देखना है। हमें नहीं जानना कि वो 50 लाख की एक मशीन की CT मशीन उसको 3 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। हमें, मेरी इच्छा नहीं है मैं उस पर खोजबीन करूं कि वो 50 लाख की मशीन 3 करोड़ में क्यों खरीदा। उसने उस सर मेरा भी एक था सर, ये डॉक्टर साहब बैठे सर यहाँ पे जूम मीटिंग में, और सर आप सभी लोग हो। मतलब मेरा, हमारे एक राजगढ़ जिला है सर, वो बिलाट के उसकी किलचीपुर, उसमें कोरोना काल में पता चला 200 बेड का एक अस्पताल बना हुआ, जबकि वहाँ पे अस्पताल ही नहीं बना। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार था उसमें। 200 लोग जो है, 200 बेड का अस्पताल है, उसमें कोई मरीज नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश स्तर पे 200, कितना बड़ा, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, ये भ्रष्टाचार अगर इसमें होगा आम लोग क्या करेंगे। तो वो तो कोरोना काल में बेड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया तो पता चला वो कोई अस्पताल ही नहीं, कोई बेड ही नहीं, कोई मरीज नहीं। और